हिंदी फिल्म उद्योग के ही मैन का निधन हो गया है। 79 साल के धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र को फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक माना जाता था। उन्होंने अपने 6 दशक के फिल्म करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड है। शोले में उनके अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र देवल के जीवन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे चलें। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के नरसराली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण और उनकी माता का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी के उनके 2 बेटे हुए, जिनके नाम सनी देओल और बॉबी देओल है। उनके दोनों बेटे हिंदी फिल्म के विख्यात अभिनेता हैं। इसके अलावा उनकी बेटियां भी हैं, जिनका नाम विजेता और अजीता है। मुंबई जाने के बाद जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली, तब 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। हेमा मालिनी उन दिनों बहुत ही विख्यात हीरोइन हुआ करती थी। दोनों की शादी को लेकर अफवाहें फैली कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया है। बाद में जब ये बातें धर्मेंद्र तक पहुंची, तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा था कि ये बातें बिल्कुल असत्य हैं। वो पहले भी हिंदू थे और अब भी हिंदू हैं। उन्होंने कभी भी इस्लाम को नहीं अपनाया था। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुई। एक का नाम है ईसा देओल और दूसरी का नाम है अहाना देओल। ईसा देओल अभिनेत्री है, जबकि अहाना देओल एक सहायक निर्देशक है। धर्मेंद्र हिंदू है, जबकि जाति से पंजाबी जाट है। धर्मेंद्र ने वर्ष 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक किया। उन दिनों पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। धर्मेंद्र की फिल्म करियर की शुरुआत 1960 से हुई थी। उनकी पहली फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसका नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे था, पर यह फिल्म उन्हें कोई पहचान नहीं दिला पाई। इसी के बाद 1961 में रमेश सहगल की 16 और शबनम आई और यह थोड़ी सफल रही। फिर 1962 में मोहन कुमार की अनपढ़ और 1963 में विमल राय की बंदगी आई, जो सुपर डुपर हिट रही। यह फिल्में धर्मेंद्र की लाइफ के लिए मिलकर पत्थर साबित हुई। उन फिल्मों को उन दिनों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। आज भी इनके गाने चर्चित हैं और उन्हें सुने जाते हैं, लेकिन उनकी असली सफलता अगले वर्ष यानी 1964 को देखने को मिली, जब इसी वर्ष मोहन कुमार के निर्देशन में बनी एक और फिल्म आए मिलन की बेला आई। इस फिल्म में धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिर तो धर्मेंद्र ने हिंदी फिल्म उद्योग के पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1964 में ही उनकी पहली फिल्म आई हकीकत, जो सुपरहिट रही। यह फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी। इस फिल्म के गाने बड़े हिट रहे। इसी फिल्म में एक गाना था कर चले हम फिदा, बहुत ही लोकप्रिय रहा। साथ आज भी ये गाने बजाए जाते हैं। इसके बाद 60 के दशक में उनकी कई फिल्में आई, जिनके नाम फूल और पत्थर, ममता, देवर, अनुपमा, दुल्हन एक रात की, शिकार, आंखें, इज्जत, आराधना, 2 रास्ते, आया सावन झूम के, यकीन, प्यार ही प्यार और आदमी और इंसान थे। 70 का दशक धर्मेंद्र के लिए एक नई दुनिया लेकर आया। इसी दशक में धर्मेंद्र ने कई उपलब्धियां हासिल की। हेमा मालिनी के साथ इसी दशक में उनका जोड़ा बना, जो इन दिनों एक हिट जोड़ी मानी जाती थी, और यह जोड़ी फिल्मों की सफलता की गारंटी की तरह थी। उन जोड़ी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु थी। इस दशक में उनकी प्रमुख फिल्मों में शराफत, कब, क्यों और कहां, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, समाधि, दबंग, लोफर, झील के उस पार, जुगनू, ज्वार भाटा, यादों की बारात, ब्लैकमेल, कहानी किस्मत की, चुपके चुपके, शोले, प्रतिज्ञा, धर्मवीर, ड्रीम गर्ल, शालीमार, आजाद, दिल लगी और फंदेबाज थी। अब अगर इस दशक में आने वाली फिल्म शोले की बात करें, तो यह फिल्म न केवल धर्मेंद्र के लिए, बल्कि यह फिल्म धर्मेंद्र सहित अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, असरानी जैसे किरदार को आज तक अमर रखा है।
लोग आज भी उन्हें देखते हैं। हालांकि शोले की शुरुआती असफलता मिली थी, पर कुछ दिनों के बाद ही शोले रातों रात सनसनी बन गई। उसके बाद फिल्म को 11 अक्टूबर 1975 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और हैदराबाद जैसे अन्य वितरण शहरों में रिलीज किया गया। यह 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी भाषा की फिल्म बन गई और फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर माना। शोले ने भारत में भर में 60 स्वर्ण जयंती रिकॉर्ड अर्जित किया और यह भारत की पहली फिल्म थी जिसने 100 से अधिक सिनेमाघरों में रजत जयंती मनाई। इसे बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक और कोलकाता के ज्योति सिनेमा में लगभग 2 साल तक लगातार दिखाया गया। शोले लंबे समय तक चलने वाली भारतीय फिल्म थी। धर्मेंद्र के लिए 80 का दशक मिला जुला रहा। इस दशक में उन्होंने कई फिल्में आई, उन्होंने कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप। इस दशक में उन्होंने जो मुख्य प्रमुख फिल्में आई वे हैं द बर्निंग ट्रेन, अली बाबा और 40 चोर, राम बलराम, आस पास, क्रोधी, राजपूत, बदले की आग, गजब, बगावत, सम्राट, नौकर बीबी का, रजिया सुल्तान, बाजी, जागीर, जीने नहीं दूंगा, धर्म और कानून, गुलामी इंसानियत के दुश्मन, लोहा, दादागिरी, हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, इंसाफ कौन करेगा, खतरों के खिलाड़ी और ऐलान जंग। 90 के दशक में धर्मेंद्र का करियर ढलते दौर में रहा। इस दशक में उन्होंने कई सफल और प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिका निभाई। इन फिल्मों में मुख्य रूप से प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन ए मेट्रो, यमला पगला दीवाना प्रमुख थे। धर्मेंद्र एक सफल अभिनेता तो थे ही, उसके साथ ही उन्होंने राजनीति में भी कुछ समय बिताया। धर्मेंद्र ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। भाजपा ने उन्हें 2004 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बीकानेर से टिकट दिया। इस चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर लाल डुड्डी से था। चुनाव में धर्मेंद्र को 517,802 मत पड़े थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर लाल डुड्डी को 4,60,627 पड़े थे। इस तरह धर्मेंद्र ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 57,175 मत से जीत दर्ज की। हालांकि जीत के बाद वे शायद ही कभी संसद पहुंचे। इसके बदले वे फिल्मों की शूटिंग में समय बिताने या पुणे स्थित अपने फार्म हाउस पर रहना पसंद करते। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में थे। 10 नवंबर को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि उन्होंने अस्पताल में गंभीर हालत के बीच जिंदगी की जंग लड़ी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अब धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार हो गया था, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। करीब 48 घंटे अस्पताल में रहने के बाद वो परिवार के साथ घर लौट आए थे। हालांकि फिलहाल उनके सेहत को लेकर डॉक्टर ने पूरी स्वस्थ तक की आराम रहने की सलाह दी थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 31 अक्टूबर को धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था, जिसके बाद से वे अपने घर पर ही उपचार ले रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको धर्मेंद्र देओल जी के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।